नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। अखिलेश यादव रंगों का मतलब समझा रहे हैं और इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साध रहे हैं। उन्होंने कहा सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज लाल टोपी वालों के काले कारनामों की पोल खोल चुका है। काल संग्राम छिड़ चुका है। योगी ने इशारा क्या किया, अखिलेश रंगों का मतलब समझाने लगे, लाल काले में फर्क बताने लगे और प्रेम नफरत का पाठ पढ़ाने लगे। अखिलेश यादव ने लिखा, लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम मिलन मेल मिलाप का अभाव होता है वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। काला रंग भारतीय संदर्भों में विशेष रूप से सकारात्मक है, जैसे बुरी नजर से बचाने के लिए घर परिवार के बच्चों को लगाया जाने वाला काला टीका। जिनके जीवन में ममत्व या सौभाग्य तत्व का अभाव होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो काले रंग के प्रति दुर्भावना पाल लेते हैं। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। अखिलेश यादव ने बेशक योगी के बयान पर निशाना साधने की कोशिश की हो, रंगों का मतलब समझाकर उन कारनामों को छिपाने की कोशिश की हो, जिसे अयोध्या में सपा नेता मोईद खान तो कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब यादव ने अंजाम दिया। बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आप उसके पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामे लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल उसको समझ, लाल रंग हमारे इमोशंस का है। ये लाल रंग मेल मिलाप का है। बात लाल रंग पर छिड़े लाल संग्राम की हो रही है तो योगी के बयान पर समर्थन और विरोध की आवाज भी उठ चुकी है। जहां बीजेपी ने अखिलेश की पार्टी को अपराधियों का आधार बताया, वहीं समाजवादी पार्टी लाल रंग की कहानी बयां कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश में और दुनिया में कानून का डंका बजा दिया है और आज कानून के माध्यम से पाकिस्तान भी माननीय योगी जी की और मोदी जी की सराहना करता है। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, इंसाफ का राज्य है और कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उन्हें जो दिखाई देता है अखिलेश को, अखिलेश जी की पार्टी ही अपराधियों पर आधारित पार्टी है। लाल रंग से डरने की जरूरत नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और काले रंग पे अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए, लाल को लपेट के कहने का क्या मतलब है। और काला रंग जो इस देश में फाशिस्ट विचारधाराओं के जो दल थे, जो विचारधारा थी, उन्होंने काला रंग का वो कहीं कैप लगाते थे, कहीं टोपियाँ लगाते हैं। तो आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत ही ऐतिहासिक विवरण जो दिया है। खैर, सियासत में रंगों का रंग चढ़ना भी जरूरी है, रंगों के कारनामे बताना भी जरूरी है, क्योंकि जिस रंग को समाजवादियों ने सिर पर सजाया हो, उस रंग में रंगे कुछ सियासतदान अब उस रंग को बदनाम करने के लिए मासूम से गैंगरेप, नाबालिग से रेप के आरोप में रंग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने वोट लिया, साथ ही कहा कि कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख और तड़प को भुलाकर उनके प्रति क्रूर रवैया अपनाना कहां तक उचित है। तो मायावती की तरफ से निशाना साधा गया है कांग्रेस पार्टी पर, इंडिया गठबंधन पर, समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दलों ने लोगों का वोट तो ले लिया, एससी, एसटी, ओबीसी का वोट हासिल किया, लेकिन बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। ये कहते हुए उनकी तरफ से निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी और विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं
और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उपचुनाव से पहले आरक्षण का जिक्र कर बड़ा संदेश भी दे दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, बीजेपी जिस तरह से संविधान को बदलने की बात कहकर आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से नकारती है, उसी तरह से समाज विभाग की बात कह जाती जाए अपने 10 मुखियों से कहलवाती है। बीजेपी अपनों को पारा हाई है और इसी क्रम में अखिलेश यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण का जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उसे खत्म करने की साजिश की जाए, से तमाम लोगों को वंचित प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से नकार। ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। राजभर ने कहा कि जब एसपी कांग्रेस और बीएसपी सत्ता में थी तब उन्हें जाति जनगणना की याद नहीं आई। उस वक्त सिर्फ पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का हक लूटा गया। सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इन्हें जाति जनगणना याद आती है। जाति जनगणना पीएम मोदी की अगुवाई में ही होगी। जातिवाद जनगणना की बात भारतीय समाज पार्टी करती आई है, लेकिन जब ये सत्ता में कांग्रेस थी, सब दलितों का हक लूटो, मुसलमानों का हक लूटो, यही इन लोगों के दिमाग में था। सत्ता से बाहर जब बेदखल हैं तब इनको याद आता। और जातिवाद जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर एक तरफ जेपीसी की बैठक हुई तो दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित की गई जेपीसी ने सुझाव मांगे हैं। बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने एनजीओ, एक्सपर्ट और हितधारकों से संशोधन विधेयक पर विचार और सुझाव मांगे हैं। अपने सुझाव देने के इच्छुक लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में 15 दिनों के अंदर जेपीसी की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इन सुझावों को गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही जो लोग कमेटी के सामने पेश होकर सुझाव रखने के इच्छुक हैं वो इसके लिए अपील कर सकते हैं। जेपीसी की 22 अगस्त को हुई पहली बैठक में सुझाव दिया गया था कि विधेयक से जुड़े सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाए और इसके लिए विज्ञापन देकर सुझाव मांगे जाएं। आज की बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल, एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद राधा मोहन दास समेत तमाम मेंबर शामिल हैं। जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफ़र किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। वक्फ संशोधन को लेकर के बनाई गई जेपीसी की दूसरी बैठक आज हुई, जिसमें कई मुस्लिम पक्षकारों को आज आमंत्रित किया गया और उनसे उसके सुझाव जो हैं वो मांगे गए। हालांकि पहली बैठक की बात करें तो वहां हमने सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच में नोक-झोंक देखा था, लेकिन आज जो है आज कई मुस्लिम पक्षकारों को बुलाया गया और उनसे जो है उनसे मांगी गई। इसके साथ ही साथ आज जेपीसी ने किसी भी जिसके भी व्यक्ति जो है वो वक्फ को लेकर के अपनी राय जो है वो दे सकता है और इसके लिए टेलीफोन नंबर और ईमेल आज ले। और इन सब के बीच मौलाना साजिद रशीदी का एक भड़काऊ बयान भी आया है। जेपीसी की दूसरी बैठक पर बोले हैं साजिद रशीदी। सरकार पर हठधर्मिता का उन्होंने आरोप लगाया। मुसलमानों तैयार हो जाओ, ये भी कहा साजिद रशीदी ने। मुसलमानों से सड़कों पर उतरने की उन्होंने अपील की। और ये सरकार हठधर्मी पर है इस बिल को लाने के लिए। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों से एक अपील करना चाहता हूं कि जेपीसी की बैठक के बाद में जो भी बात हो वो अपनी जगह है, लेकिन एक बैठक तमाम मुस्लिम तंजीमें लें और इस पर फैसला करें अब कि मुसलमान कैसे संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे। इस पर एक रणनीति बनाएं, इस पर एक माहौल बनाएं, लाहे अमल तैयार करें। और मैं तमाम मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि अब तैयार हो जाएं
अब वक्त आ गया है कि किसानों की तरह हम संवैधानिक तरीके से सड़कों पर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की हठधर्मी रोज बरोज बढ़ती जा रही है और ये सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों को डिमोलाइज करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हर रोज कोई ना कोई नया कदम उठाती है।